कहीं से कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं है। आंख मूंद कर बैठ जाओ, अपने हृदय सिंहासन पर ही भगवान को विराजमान करके भगवान की मंगला से लेकर शयन तक सब सेवा करो। इसी को कहते हैं मानसी सेवा। क्या कहते हैं? मानसी सेवा। मानसी सेवा बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है मानसी सेवा। मानसी सेवा में सिद्धि हो जाती है तो बड़े बड़े चमत्कार होने लग जाते हैं। कृष्ण वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा। मानसी सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए। मानसी सेवा में सबसे, क्योंकि मानसी सा परास्मृता, परा सेवा मानसी सेवा है। और चेतस्तत् प्रवणम सेवा, अब सेवा है क्या महाराज जी? चित्त का सेव्य में डूब जाना, इसका नाम सेवा है। सेवा पूजा कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, ये सेवा नहीं। चाहे प्रकट सेवा हो अथवा मानसी सेवा हो, सेवा करते समय सेव्य में चित्त का डूबना अनिवार्य है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, पता ही ना चले कि हम कब से बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, और यही मानसी सेवा का स्वरूप है। बोले ये कैसे सिद्ध होगी? बोले तत्सिद्ध्यई तनुवित्तजा, ये है नस है इसकी। जब तक शरीर से सेवा और शरीर से उपार्जित धन के द्वारा सेवा नहीं करोगे, तब तक मानसी सेवा सिद्ध होने वाली। कंजूसों के लिए नहीं है मानसी सेवा। कंजूस लोग अपने लिए कुछ भी करेंगे और भगवान को गोपी चंदन लगा देंगे, बाजार का महाराजा चंदन जो केमिकल वाला वो घोल घाल के लगा देंगे। नहीं, बढ़िया मूल्यवान कीमती मलयागिरी चंदन प्रेम से घिस करके लगाओ। गौछाप रंग मत डालो। यदि सामर्थ्य है तो केसर युक्त चंदन भगवान को पधराओ, सामर्थ्य नहीं तो शुद्ध मलयागिरी चंदन ही पधराओ। पर भगवान के काम में कंजूसी नहीं, भगवान का काम, अपने काम में कंजूसी। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता थे, अभी भी वो मंदिर है जहां की ये घटना है। भगवान साक्षात बातचीत करते थे उनसे। गृहस्थ ब्राह्मण थे, भगवान प्रत्यक्ष बातचीत करते थे उनसे, मंदिर के ठाकुर। अपरस में भगवान की सेवा करते, चतुर्भुज नारायण भगवान की। रसोई बनाते, भोग लगाते, बढ़िया से बढ़िया भोग लगाते भगवान को, और सब बांट देते प्रसाद लेने वालों को। और जब घर आते, पास में ही घर था उनका मंदिर से, तो ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, छाछ के साथ इतना सा गुड़ लेके खा करके भजन करते। ऐसा नहीं कि पुजारी लोग बढ़िया बढ़िया माल अपने पास रख लेते हैं। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, पुजारी पूजा करे मन में राखे आट, प्रसादी भीतर धरे चरणामृत दे बांट। वो ऐसा नहीं करते थे, वो प्रसाद सब बांट के आते, घर के लिए कण प्रसाद लेके आते थे घर के लोग। बोले वहाँ पहुँचो तो सबको मिलेगा प्रसाद। और घर में सूखी रूखी रोटी खा करके, छाछ के साथ रोटी खा करके भजन करते थे। उसका दिव्य परिणाम था कि ठाकुर जी उनसे बातचीत करते थे। प्रतिमा, आहा क्या कहना। तो आत्मा में अपने अंतर्यामी रूप में भगवान की सेवा करना, मानसी सेवा की बड़ी विलक्षण महिमा है। मानसी सेवा भक्ति महारानी के श्रृंगार में नथ है। नथ मुखमंडल की शोभा को बढ़ाने वाली होती है और सौभाग्य का प्रतीक है नथ। इसी प्रकार से महाराज जी
ये वैष्णव के सौभाग्य का प्रतीक है मानसी सेवा।